हे हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। सो आज की वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी सीएपीएफ एसी 2025 टारगेट कर रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और क्वेरीज आती रहती हैं कि मैम पेपर 2 को कैसे डील करें, उस पर भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दीजिए। सो हेयर आई एम। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि पेपर 2 में क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए, स्टार्टिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए। और कई बच्चे क्या होते हैं, पहले पेपर 1 का सिलेबस खत्म करते नहीं है, उससे पहले पेपर 2 लिखना स्टार्ट कर देते हैं, उनके पास कंटेंट नहीं होता और देन दे गेट डिप्रेस्ड। ठीक है, तो वो एक राइट अप्रोच नहीं होती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक राइट अप्रोच क्या होती है। मैंने 2024 में बहुत सारे बच्चों के पेपर 2 इवेलुएट किए थे और उनमें से काफी सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया। और उनके मेरे पास मैसेजेस भी आए कि मैम योर स्ट्रेटेजी एंड जो आपने हमें गाइड किया, पेपर 2 का जो अप्रोच था उसने हमें बहुत हेल्प किया। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला कि पेपर 1 में हमारे मार्क्स कम थे बट पेपर 2 में हमने अच्छा परफॉर्म किया और हम क्लियर कर पाए एग्जाम। सो मैं चाहती हूँ कि उनको तो फायदा हुआ ही है, इस वीडियो से आपको भी फायदा हो, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं और 2025 का अटेम्प्ट लेने की सोच रहे हैं, तो उनको भी उस चीज का फायदा होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो अगर आप पेपर 2 की बात करोगे तो पेपर 2 में सबसे पहले आपके पास होने चाहिए सोर्सेज। कि सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए ना कि पढ़ना क्या है, लिखने के लिए कंटेंट चाहिएगा आपको सबसे पहले। तो उसके लिए हम सोर्सेज की बात करें, तो सबसे पहले जो बच्चों का मिथ होता है ना, वो यही होता है कि वो कुछ कुछ पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और पेपर 1 उन्होंने अच्छे से करा ही नहीं होता कंप्लीट। अगर आप पिछली बार का भी अगर पेपर उठा के देखोगे पेपर 2 का, तो उसमें मोर ऑफ स्टैटिक पूछ रखा था। तो स्टैटिक के लिए अगर अगर किसी की हिस्ट्री की नॉलेज अच्छी थी, जिसने अच्छे से रिवॉल्ट्स वगैरह सब कुछ पढ़ा हुआ था, तो वो अच्छे से कर पाए वो चीज। ठीक है, तो अगर बात करें सिलेबस की, तो सबसे पहले आपका ना पेपर 1 का जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर्ड होना चाहिए। मतलब पहले आप पेपर 1 का सिलेबस कवर करो, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। ठीक है, और दूसरा है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के लिए ना इतना स्ट्रेस नहीं लेना होता, वो आपके पेपर 1 में भी आएगा। आप अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है ना कि पेपर 1 में भी काम आएगा और पेपर 2 में भी हेल्प करेगा आपकी। तो करंट अफेयर्स को आप ना रोज रोज करने के बजाय, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है और इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, इतना जरूरत भी नहीं होती, कोई यूपीएससी मेंस थोड़ी लिखना है कि आपको इतना ज्यादा नॉलेज चाहिए होगी उसके अंदर। तो उसमें हम कर सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको जो आपको अच्छी लगे, मंथली करंट अफेयर्स करने हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे, किसी की भी मैगजीन उठा लो, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं मार्केट में, आप किसी की भी अपनी एक आपको जो समझ में आए अच्छे से, ठीक है, तो उसकी एक हम मंथली करंट अफेयर की मैगजीन उठा सकते हैं। उसमें से है ना आप, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसमें भी थीम वाइज देते हैं वो। ठीक है, तो थीम वाइज आप उससे पढ़ना स्टार्ट करो और अपने अंडरलाइन करो, उससे अपने नोट्स बनाओ। ठीक है, अपने नोट्स भी कैसे बनाने हैं आपने, ये मैं बता रही हूँ आपको ना, थीम वाइज नोट। ठीक है, तो जब आप वो पढ़ोगे उसके अंदर ना अलग अलग थीम्स दी हुई मिलती है आपको। जब आप वो मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जैसे विमेन के टॉपिक्स देख लिया आपने, सबसे पहले विमेन पूछता है। ठीक है, तो विमेन से क्या क्या पूछता है आप खुद सोच के देखो, क्या क्या आजकल आपने देखे हैं इनके टॉपिक्स। तो सबसे पहले है ना, आर्म्ड फोर्सेस में विमेन पूछ लेगा, आर्म्ड फोर्सेस में विमेन। स्पेस में पूछ लेंगे, स्पेस में पूछ सकते हैं। वायलेंस पे आ सकता है। ठीक है, और भी विमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक्स हैं, जैसे रिजर्वेशन हो गया, अलग अलग तरीके के। ठीक है, विमेन इन स्टेम हो गई। ठीक, तो मतलब ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बन सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये ऐसे आपको डील करना है टॉपिक्स के साथ। उसके बाद सेकंड अगर हम बात करते हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी। अब इंटरनल सिक्योरिटी अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, जिसके अंदर आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी। आजकल जैसे हमारे पीएम मोदी जी बोलते हैं ना कि आज का जो एरा है वो वॉर का नहीं है। तो वो आज जो वो वाले वॉर होते थे पहले, फिजिकल वॉर होते थे, उनका एरा नहीं रहा अब साइबर वॉर चलते हैं। तो साइबर वॉरफेयर हो गया। ठीक है, तो ये तमाम तरीके की चीजें आ गई। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी में आप और भी पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, थर्ड जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस। जैसे कि पीएम मोदी जगह जगह अपने दौरे पे जाते रहते हैं, अभी भी वो एशियान की मीटिंग के लिए गए हुए हैं। ठीक है, उससे पहले उन्होंने क्वाड की मीटिंग करी थी अपनी। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे जैसे साउथ जितने भी एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ कैसे रिलेशन, अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन चल रहे हैं हमारे। ठीक है, दूसरा फिर यूरोपियन कंट्रीज के साथ कैसे चल रहे हैं।
और अभी मिडल ईस्ट क्राइसिस चल रहा है, तो मिडल ईस्ट कंट्रीज के साथ आप देख सकते हैं, जो इसराइल है उसके साथ देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसराइल में वॉर चल रहे हैं, तो वहां पे उसके साथ भी हम अपने रिलेशंस देख सकते हैं। तो ये तमाम तरीके के आपको ना रिलेशंस सबके साथ करने हैं। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट ना करके भी कोई और भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं ना, तो ये आपको वहां पे भी काम आएगा। जैसे अगर आप एसएसबी देने जाते हैं, तो वहां पे लेक्चरेट में कोई भी टॉपिक आ जाता है, ग्रुप डिस्कशन में आ जाता है, तो ये वहां पे भी काम आता है। ठीक है, फिर आते हैं साइंस एंड टेक। आजकल जो जमाना है वो इस चीज का चल रहा है, तो इस पे तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो साइंस और टेक क्या आप देख सकते हैं, इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो आप कर सकते हैं। आजकल जैसे एआई चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। ठीक है, तो तमाम तरीके के टॉपिक्स हो गए, वो आप उसके अंदर उसमें सब टॉपिक्स बना के और उसके बारे में जितना कंटेंट आपको मिलता है नोट्स से, वो आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं सोशल इश्यूज। ठीक, सोशल इश्यूज जो आजकल चल रहे हैं, तो मैंने बताया, ऊपर बता दिया था, जैसे जैसे वायलेंस वगैरह और वो सब भी देख लेना, एम्पावरमेंट के जितने भी हैं। ठीक है, तो वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। फिर पॉलिटिकल इश्यूज है, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज में जैसे अपना सीए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वाला मुद्दा चल रहा था, यूसीसी चल रहा था, तो ऐसे वाले टॉपिक्स हो गए पॉलिटिकल इश्यूज में, आप उनको डाल सकते हैं, वो आप वहां से कर लेना। फिर आता है जैसे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में जैसे मरीन इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम पोल्यूशन पे क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, दूसरा इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन पे बन जाता है क्वेश्चन। प्लास्टिक पोल्यूशन आजकल सबसे ज्यादा मेन तो यही है, इतना जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतनी दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आप प्लास्टिक पोल्यूशन, अब इसके इनके बारे में आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालोगे? स्टैटिक पार्ट कहाँ से निकलेगा इन चीजों के बारे में? स्टैटिक पार्ट निकलेगा आपके पेपर 1 से, जिसमें आप पढ़ोगे। ठीक है, और जिसमें जो करंट है वो आप ऐड कहाँ से करोगे? जो मैंने अभी बताया आपको, करंट अफेयर से। इससे आपका ना एक बैलेंस्ड कंटेंट तैयार होगा, जिसमें आप अच्छे से अपना स्टैटिक भी डाल पाओगे और उसमें करंट भी डाल पाओगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी अलग अलग टॉपिक्स लेके, जैसे ऐसे जो होता है उसमें आपको क्या लिखना होता है, क्या है जो आपके ऐसे को और अट्रैक्टिव बनाता है, आपको एवरेज मार्क्स से ऊपर के मार्क्स दिलवाता है। ठीक है, रिपोर्ट में कैसे लिखना होता है, रिपोर्ट में आपको क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रहने चाहिए लिखते टाइम। ठीक है, जैसे हमारा आर्गुमेंट में क्या क्या रहना चाहिए, तो वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं आपको होलिस्टिक वो दे रही हूँ अप्रोच, एक कि आपको कैसे करना है और कैसे टारगेट करना है। आपका एक जो बेसिक रोड मैप है पेपर 2 की तैयारी का, वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं डिफेंस की। डिफेंस में पूछते रहते हैं ना, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डिफेंस। आपने आजकल न्यूज में देखा होगा, अभी हमारे नए चीफ बने हैं ना एयरफोर्स के। ठीक है, उन्होंने भी एक अपना जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया था कि अभी जो हम है ना चाइना से, हम चाइना से कम नहीं है। ठीक है, पर उन्होंने बोला कि टेक में लैग कर रहे हैं, टेक में लैग कर रहे हैं। तो और इधर आर्मी के चीफ भी हमेशा ये बात बोलते रहते हैं कि हमें डिफेंस में क्या टेक्नोलॉजी घुसाने की जरूरत है। तो हमारा जो डिफेंस है, उस डिफेंस सिस्टम है, उसको मॉडर्नाइज कैसे कर सकते हैं, उसमें वेपन सिस्टम अलग अलग आप उसमें डालोगे। ठीक है, आजकल जो हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है उस पे बन जाता है क्वेश्चन। तो ये सारे आते हैं डिफेंस में। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिसलेनियस। अब जो जितने भी तमाम टॉपिक बच गए ना, वो सारे आप मिसलेनियस में डाल सकते हो। जैसे आपने कैटेगराइजेशन कर लिया, उसमें अगर कोई टॉपिक है जो इन टॉपिक्स में इनमें जो आपने थीम्स बनाई इनमें जा नहीं रहा, तो वो आप किस में डालोगे? मिसलेनियस में। इस तरीके से यहाँ तक आपके पास स्टैटिक प्लस करंट, आपके पास कंटेंट रेडी हो गया। अब आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जैसे बच्चे लास्ट में भटकते हैं ना, मैम कहाँ से पढ़ें, कंटेंट नहीं है। अब अगर हमने मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, अभी पढ़ा नहीं जाएगा। वो प्रॉब्लम तब आती है जब आप स्टार्टिंग से अपना डिसिप्लिन वे में तैयारी स्टार्ट नहीं करते हो। आप एक जो होता है ना राइट अप्रोच के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हो। ठीक है, तो तब वो प्रॉब्लम तब आती है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि स्टार्टिंग से हमने कैसे प्रिपरेशन करनी है कि आपको लास्ट टाइम में वो डिप्रेशन ना हो। ठीक है, तो अभी से आप ऐसे इसी अप्रोच के साथ स्टार्ट करो, ताकि आपके पास ये कंटेंट रेडी हो गया। अब आपके पास सोर्सेज हैं। ठीक है, अब सोर्सेज की मारामारी खत्म। अब आप देखोगे कि उसमें जो जो टॉपिक्स आते हैं, जैसे ऐसे आता है, ठीक है, रिपोर्ट आती है, आर्गुमेंट आती है, ठीक है, प्रेसी आती है, इनके आप फॉर्मेट्स देखो अच्छे से। मैं जब कॉपीज इवेलुएट करती थी, तभी मैं देखती थी बहुत सारे बच्चों के ना फॉर्मेट्स ही गलत होते थे। और अगर आप फॉर्मेट ही गलत कर दे रहे हैं, अगर आपने फॉर्मेट ही गलत कर दिया मान लो, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेंगे? कौन आपका कंटेंट चेक करेगा?
जब आप उनको पता चल जाए आपको फॉर्मेट ही नहीं पता, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, आप कितना भी अच्छा लिख लो, बट अगर स्टार्टिंग ही गलत कर दी तो क्या फायदा वैसे अच्छा लिखने का। ठीक है, फिर ना बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगी, बट अभी भी कर लेते हैं। जैसे कि स्पेलिंग एरर्स पूछते हैं कि मैम मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती है, स्पेलिंग से कुछ फर्क पड़ता है? भाई एक दो तो देखो सबकी होती है। जब आप लिखते हो तो आप सबकॉन्शियस हो जाते हो, थोड़े टाइम के बाद आप ना थोड़ा कॉन्शियस लेवल कम हो जाता है। करने लिखते 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 तो कई बार क्या होता है, ए लगाना भूल गए लास्ट में, एस लगाना भूल गए, ई लगाना भूल गए, तो ये चीजें चल जाती हैं। ठीक है, दो दिन अगर आप कर रहे हैं मिस्टेक्स तो चल जाती है, पर अगर आप ब्लंडर्स कर रहे हो, आप बार बार गलतियां कर रहे हो, मतलब आपने एक लाइन लिख दी, मान लो ये एक लाइन है और इसमें 7 वर्ड्स लिखे हैं आपने टोटल, 7 वर्ड, जिसमें से आप 4 वर्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो, कौन मार्क्स देगा बताओ? मार्क्स तो कटेंगे ना, एक इंप्रेशन तो गलत जाता है ना, जो चेक कर रहा है आपकी कॉपी। ठीक है, इसके बाद ये सारा सब कुछ करने के बाद आप राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो राइटिंग वाले पोर्शंस है, जैसे कि हमारे ऐसे हो गए, ये प्रेसी प्रेसी तो देख के ही है, उसमें से तो 1/3 ही लिखना है, वो तो आपको ऐसे उसमें अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। फिर उसके बाद आता है रिपोर्ट एंड आर्गुमेंट, ये आप इसके बाद लिखना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, यू आर गुड टू गो। जब आपका ऊपर वाला पोर्शन जो मैंने बोला वो कंप्लीट हो गया, हम ना दूसरों की बराबरी करने में लगे रहते हैं, हर किसी का लेवल अलग होता है, हर किसी का बैकग्राउंड अलग होता है, तो बच्चे ना बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी टेंशन लेनी स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दूसरा कर रहे हैं यार, उसने तो पेपर 2 लिखना शुरू भी कर दिया, अभी तो वो टाइम रहता है, उसने तो अभी से ही स्टार्ट करना कर दिया। हर किसी की जर्नी अलग अलग होती है, पहले अगर आप ये ऊपर वाला जो मैंने बोला वो अच्छे से क्लियर कर दोगे ना, तो आप बहुत अच्छा पेपर 2 करोगे। आई कैन बेट ऑन दिस। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर आप अच्छे से ये फीडबैक लेते हो और अगर आप अच्छे से इसी अप्रोच के साथ अगर पेपर 2 डील करते हो ना, आप बहुत अच्छा करके आओगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो उसके बाद आप राइटिंग वाला पोर्शन के लिए आप रेडी हो फिलहाल। ठीक है, अब हम देखेंगे ग्रामर, क्योंकि ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सब इसको लाइटली लेके चलते हैं, स्टार्टिंग में कोई नहीं पढ़ता, आखिर में आते हैं मैम ये गलत है, ग्रामर में तो 15 ही नंबर आ रहे हैं, 10 ही नंबर आ रहे हैं, 12 ही नंबर आ रहे हैं, और फिर वो ऐसे ही रोते रहते हैं। ठीक है, तो ग्रामर में ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रामर में आप सबसे पहले आप मेरी बात मानो, 60 रूल्स करो, ये तो मिनिमम है। आप ज्यादा करने हैं किसी को तो आप ज्यादा कर सकते हो, 60 रूल्स करो ग्रामर के पहले, वो जरूरी है। ठीक है, फिर दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स अगर आप नेट से करोगे तो आपको मिल जाएंगी, और उसमें क्या होता है, 100 तो कर ही लो एटलीस्ट, A to Z के फॉर्मेट में 100 कर लो। अब इससे क्या होगा मैं बताती हूँ, मैं ये गारंटी नहीं लेती कि आप 5 के 5 करके आओगे, पर मैं इतनी गारंटी जरूर लेती हूँ कि 3 से 4 आपकी इसी में से फंसेंगी, जो 100 आप करोगे। ठीक है, और पिछला जो आप ट्रेंड देख लेना, 3 से 4 फंसती फंसती, इस बार भी मैंने बच्चों को जो इंपॉर्टेंट 100 दी थी उनमें से ही थी, तो कुछ बाहर से नहीं आया, तो ये फिक्स है, और ये काफी स्कोरिंग है, 10 नंबर देता है आपको, समझे? तो ये 10 मार्क्स देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है। थर्ड अगर बात करें, फिर इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज है, जो आपने पढ़ी होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव एंड लास्ट इज सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज, ये ना आप इसी में घुमाता रहता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव बना दो, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बना दो, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बना दो, ये ऐसे ये वाइस वर्सा चलती रहती है साइकिल। ठीक है, ये भी, और ये काफी कंफ्यूज भी करता है बच्चों को, और इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, इसके बाद आता है सबसे इजीएस्ट टॉपिक, जो पता नहीं हम क्यों नहीं करते, वो आता है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स से फॉर एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, तो इसका आप क्वेश्चन टैग क्या बनाओगे? इजंट ही, ये बनेगा। तो पॉजिटिव का हमेशा क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये हो गया, ये पूछते हैं क्वेश्चन टैग, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है ये, मतलब काफी मजेदार है, पढ़ने में भी अच्छा है, तो ये क्वेश्चन टैग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नरेशन, नरेशन और वॉइसेस, इनके एक एक क्वेश्चन रहते हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है वैसे हमारे लिए, तो ये आप हल्का फुल्का कर सकते हो, हल्का
फुल का बेसिक बेसिक कर सकते हो मतलब, ठीक है। उसके बाद आते हैं सिक्स्थ पे, टेंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना तो मेरे को लगता है कोई इंसान लिख भी नहीं सकता। वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे अच्छी नहीं मिलेंगे अगर आपके टेंसेस ही पुअर है तो इम्पोर्टेंट है। टेंसेस पूछ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें कौन सा टेंस है, या फिर प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट दे दिया, इंडेफिनिट दे दिया, और आपको बोल देंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज कर दो, या वाइस वर्सा, उल्टा सीधा कराते रहते हैं आपस में ही, ठीक है। तो ये टेंसेस हो गए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे जो है ये आपको आने ही चाहिए। और अगर आपको पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन पेपर 2, देन आपके 20 से ज्यादा या 20 के इक्वल ही मार्क्स होने चाहिए। इससे कम मत लेके आना, क्योंकि जिस जो बंदा इसमें 20 से ऊपर लेके आता है, अच्छा स्कोर करता है पेपर 2 में। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसे रिपोर्ट्स और वो सब कुछ बिल्कुल मत करके आओ, मैं ये नहीं बोलती। बट अगर आपने वो एवरेज भी किया है, उसमें आपके एवरेज मार्क्स भी है, देखो आप ऐसे ना कितना भी अच्छा लिख लो रिपोर्ट, आप कितनी भी अच्छी लिख लो, आपको एवरेज मार्क्स ही मिलेंगे, थोड़ा एक दो मार्क्स उससे ऊपर मिल जाएंगे। बट ग्रामर ऐसी चीज है, अगर आप पूरी की पूरी सही करके आते हो ना, तो आप 25 मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हो इसके अंदर। और कुछ भी नहीं है इसमें, बिल्कुल हल्की फुल्की मेहनत चाहिए, आप आराम से कर सकते हो। अभी अगर आप स्टार्ट करोगे तो आपको आराम से इजीली कवर हो जाएगी आपसे, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको आई होप इसके बाद इतना दिक्कत ना हो, इससे आपको हेल्प ही होगी। अगर आप इस अप्रोच के साथ अगर तैयारी करते हैं ना, तो बिलीव मी अच्छे से होगा, हो ही नहीं सकता कि ना हो, ठीक है। ये अप्रोच हर किसी के काम आई है। इवन पहले मैंने जब तैयारी की थी, मैंने भी ये अप्रोच अपनाई थी, मेरे भी काम आई थी। फिर मैंने जितने स्टूडेंट्स को गाइड किया, उन्होंने भी सेम अप्रोच अपनाई थी और उनको भी काम आई है, आज वो खुश है, ठीक है। तो आप भी ये अप्रोच अपना के देखना। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं अलग से बताऊंगी, आपको फॉर्मेट्स की आपको जानकारी दूंगी कि किस में क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और किस में ये पॉइंट्स तो आपको लिखने ही हैं, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आप कैसे एक अच्छी इम्प्रेसिव रिपोर्ट लिख सकते हैं, इम्प्रेसिव ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्रेसिव आर्गुमेंट लिख सकते हैं, और आप एक अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये अगर पेपर 2 आप अच्छे से करते हो ना, तो बिलीव मी आपको ना ये इंटरव्यू में भी काम आता है, क्योंकि अगर आप अच्छे से इतना डिटेल में चीजें पढ़ते हो, तो पेपर 1 भी अच्छा जाएगा, पेपर 2 भी अच्छा जाएगा, और इंटरव्यू तो अच्छा जाना ही है, नो चांस कि आप खराब करके आओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।